spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। तो वो जो है क्या करती थी, अब हाँ ये 2 लाइंस मैंने यहाँ पर ली हैं कि प्रिटी मीन्स छोटे बच्चों के लिए जो सौंदर्य की बात होती है वहाँ पर प्रिटी शब्द आता है। तो पर यहाँ पर ऑथर क्या कहना है, कम एज से तो कभी कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनको तो वो हमेशा ओल्ड एज में ही देखी उन्होंने, तो इसलिए वो कह रहे हैं पर ओल्ड एज की भी एक अपनी ब्यूटी होती है और वो ब्यूटी उनमें थी। तो वो कहती हैं कि वो जो है पूरे घर में घूमती रहती थी, एक हाथ अपना कमर पर रखती थी और उनकी वाइट ड्रेस होती थी जो बिल्कुल वाइट, प्योरली वाइट, स्पॉटलेस, जिसमें एक भी कोई दाग नहीं रहता था और या कोई भी कलर नहीं रहता था। यहाँ पर कलर से मीनिंग होगा स्पॉटलेस से। तो वो जो है और एक हाथ कमर पर और एक हाथ में वो जो है माला लिए रहती थी जिससे वो जप करती थी। रोज़री, जो रोज़री वर्ड है इसका मीनिंग होता है जप करने वाली माला, और स्टूप का मीनिंग है कि झुकी हुई उनकी कमर थी। जो बुजुर्ग लोगों की कभी कभी कुछ बुजुर्ग लोगों की कमर झुकी हुई रहती है तो वो झुककर चलती थी अपनी बॉडी का बैलेंस बनाते हुए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और उनके जो बाल थे वो सफ़ेद थे और वो जो हैं स्कैटर्ड माने बिखरे हुए रहते थे। अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस माने झुर्रियों वाला जो उनका फेस था उस पर वो जो है बिखरे हुए रहते थे और मतलब कि बहुत व्यवस्थित नहीं रहते थे कि वो बहुत स्टाइलिश उनने बनाए हों। अनटाइडली से मतलब यहाँ पर यही है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उनके लिप्स जो हैं चलते रहते थे क्योंकि वो जब इनऑडिबल माने सुनाई नहीं देता था वो किस मंत्र का जप कर रही हैं, लेकिन उनके लिप्स कंटिन्यूअसली चलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो वो किस तरह से थी, जैसे कि विंटर में बर्फ़ तो क्या है, ठंडी, बहुत ठंडी होती है और लेकिन फिर भी वो उसको जब हम पहाड़ों को देखते हैं तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। सो ऑन एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो उसी तरह से लैंडस्केप इन द माउंटेन्स है ना, तो जिस तरह से माउंटेन्स पवित्र, सुंदर और शांति और संतोष देने वाले होते हैं वैसी ही उनकी छवि थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों, मेरी दादी और मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं सिटी में रहने चले गए थे सेटल होने के लिए और मुझे दादी के पास छोड़ गए थे, तो हम दोनों साथ में कॉन्स्टेंटली रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो जो हैं मुझे सुबह जगाती थी, तैयार करती थी और get me ready for the school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get I know it by heart. तो वो जो है जब मुझे तैयार करती थी तो वो जो है क्या करती थी कि प्रेयर गाती थी, उनका जो भी भजन होंगे या चालीसा होगा, जो भी हिंदू प्रेयर्स को बोला जाता है, स्तोत्र होगा, तो वो बोलती थी और इस उम्मीद के साथ कि इसके कानों में जाएंगे तो इसको भी ये याद हो जाएंगे। वाइल शी बात, जब वो मुझे नहाती थी और तैयार करती थी, इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और मैं उसे याद कर लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। अब मैं उनकी वॉइस को सुनता था क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन कभी भी मैंने याद करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड
Fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tinny earthen ink pot, and a red pen. Tie them all in a bundle and handed it to me after a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and a sugar spread on it. और फिर वो जो है मेरी स्लेट को, जो कि उनने क्योंकि ये स्टोरी बहुत पहले के समय की है, तो उस समय स्लेट जो है पोती जाती थी पीली मिट्टी से, है ना, यहाँ येलो चौक बोला है, और कलम दवात भी उनकी मिट्टी की थी, और दवात को और स्लेट को वो बांध के मुझे देती थी विथ ए रेड पेन, उनका पेन था, उनको सब चीज़ों को बांध कर देती थी। और मुझे ब्रेकफास्ट में वो क्या खिलाती थी, एक स्टाल चपाती, स्टाल मीन्स बासी चपाती, रात की बनी हुई चपाती जो बच जाती हैं, वही नाश्ते में खिलाती थी। उस पर थोड़ा सा बटर लगा के और शुगर स्कैटर करके छिड़क कर। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टाल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और जो बाकी की चपातीज जो बची हुई रहती थी उनको वो लेके चलती थी कि रास्ते में जो डॉग्स मिलते हैं उनको देने के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. My grandmother always went to school, है ना, तो वो हमेशा मेरे साथ जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल जो है टेम्पल से अटैच था, माने पास में ही था। तो प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर, तो जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, वो क्या करते थे, हमको अल्फाबेट्स माने अक्षर ज्ञान पढ़ाते थे और सुबह की प्रेयर भी बुलवाते थे, याद करवाते थे। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, तो बच्चे जो हैं लाइन से बरामदा में बैठते थे और कोरस मीन सब लोग एक साथ वो गाते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स और द प्रेयर, तो या तो वो अक्षर बुलवाते थे या फिर छोटे बच्चों को बोल बोल के याद करवाया जाता है उस तरह से, या फिर वो जो है प्रेयर गवाते थे। सो माई ग्रांड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी जो है क्या करती थी, ग्रांड मदर अंदर जाके जो है वो स्क्रिप्चर्स माने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और जब मेरी कक्षाएं पूरी हो जाती थी तो फिर वो मेरे साथ हम दोनों वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स मीट अस एट द टेम्पल डोर, और जब हम लौटते थे तो हमें गांव के डॉग्स मिलते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और जो डॉग्स थे वो एक दूसरे से ग्राउलिंग माने भौंकना, गुर्राना, और फाइटिंग, एक दूसरे से फाइटिंग भी करते थे क्योंकि जब उनको चपातीज थ्रू करते थे तो खाने के लिए एक दूसरे से झपटते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer come to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो when my parents, है ना, तो अब जो है क्या हुआ, कुछ समय बाद जब पेरेंट्स वहाँ पर पूरी तरह से सेटल्ड हो गए सिटी में, तो उन्होंने हम लोगों को बुला लिया। अब जो है टर्निंग पॉइंट आया हमारी फ्रेंडशिप में। टर्निंग पॉइंट माने परिवर्तन आया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, सिटी में भी हम लोग एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि स्कूल काफ़ी दूर था। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्यों, और मैं स्कूल कैसे जाता था, मोटर बस से, मतलब बस से। सो देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और पहले जिस तरह से हमें डॉग्स मिलते थे रास्ते में अब ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और उनकी जो आदत थी कि पशु पक्षियों को कुछ भोजन फीड करवाने की, खाना खिलाने की, तो अब उनको डॉग्स नहीं मिलते थे तो वो क्या करने लगी थी, स्पैरोज यानी चिड़ियों को दाना डालने लगी थी। तो उनके घर में जो
बाहर आंगन होगा या जो बरामदा होगा आगे, तो वहाँ वो जो है दाना डालती थी, तो वहाँ स्पैरोज आते थे, चिड़िया। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I come back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो अब जो है क्या होता था कि कुछ समय बाद इसी तरह से समय बीतता गया, और जो है फॉर सम टाइम वो हम मुझे जगाती भी थी, और तैयार होने, गेट मी रेडी, हेल्प भी करती थी मेरी तैयार होने में। और जब मैं आता था तो वो पूछती थी कि तुम्हें क्या पढ़ाया गया, और मैं उन्हें जब इंग्लिश वर्ड्स बताता था तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि वो वेस्टर्न साइंस और लर्निंग की पढ़ाई होती थी, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड अस। तो जो अलग अलग विषयों का अध्ययन के बारे में, तो उन्हें इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता था। उन्हें तो सिर्फ आध्यात्मिक और फिलोसफिकल चीज़ों में ही इंटरेस्ट था, तो उन्हें साइंस वगैरह में इंटरेस्ट नहीं आता था। तो ये पार्ट 2 मैं यहीं तक क्लोज़ करती हूँ। फिर उसके बाद अपना पेज 4 कंप्लीट हो गया है, और अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट में ये वाला पेज 5 कंप्लीट करेंगे।